नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। आज हम आपके लिए कुछ जानकारी थोड़ा छठ पूजा की और छठ पूजा की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छठ जो है कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाई जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस व्रत से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? छठी देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को अपमानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। महाकण्य पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी अष्ट प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ब्रह्मा की वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में छठे दिन छठी तिथि को पूजा की जाती है। तो अब हम जानेंगे छठ व्रत की कथा। कथा के अनुसार दोस्तों, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी जो है गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुख हुआ और राजा की जो प्रजा थी वो भी बहुत दुखी हुई। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया राजा ने। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक बहुत सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा से कहा, रुको रुको। तो राजा ने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने बोला, मैं छठ देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि को देवी छठ की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में यह अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। ये भी इस कथा का एक महत्व है।
तो दोस्तों ये थी हमारे छठ माँ की कथा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।